और चलिए एक बार फिर से अपने खास प्रोग्राम पर वापस लौटते हैं। तो पोखरण के 12 किसान परिवारों ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी मांगी है और इन परिवारों ने बारठ की ग्राम सेवा समिति पर कर्ज माफी योजना में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। और उपखंड कार्यालय पर पिछले 21 दिनों से किसानों का यह धरना जारी है। आंदोलनकारी 12 किसान परिवारों ने एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इच्छा मृत्यु की मंजूरी मांगी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने सरकार की ऋण माफी योजना में करोड़ों का घोटाला किया है। साथ ही फर्जी फाइलों में फर्जी नाम दर्ज कर फर्जी लोन उठा लिए गए। बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे आहत होकर किसानों ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी मांगी है। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भाजपा गांव गरीब काश्तकार किसानों के फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक व बैंक मैनेजर, व्यवस्थापक और अध्यक्ष इन सभी साठगांठ से मिली शक्ति से करोड़ों अरबों का घोटाला किया है। ये भाजपा गांव सोसाइटी की बात नहीं है, ये बात पूरे जिले की बात है। सब कोऑपरेटिव बैंकों में अरबों खरबों का घोटाला किया गया है, जिनकी जांच करें और निष्पक्ष जांच। आज करीबन 17-18 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुन रहे हैं, ना कोई कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक आके संभाला है। ठीक है सर, और हम तो किसान लोग परेशान होकर के और इनसे मृत्यु मांग रहे हैं। और हमारे महिलाएं भी साइड में है, ठीक है, पति और पत्नी दोनों जोड़े से इनसे मृत्यु मांग रहे की तरफ से। तो ग्राम सहकारी समिति पर गबन करने का आरोप लगाया गया है, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की मांग ये 12 किसान परिवार कर रहे हैं। और इसके लिए ये कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुनवाई नहीं हुई और थक हार कर अब इन लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो उपखंड कार्यालय पर 21 दिनों से इन किसानों के परिवार का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, लेकिन कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामले की जांच नहीं होने से अब किसान बहुत ज्यादा आहत हैं और इसीलिए थक हार कर इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो दरअसल इन किसानों का आरोप है कि फर्जी वाड़ा करके फर्जी नाम दर्ज करवा के गबन किया गया और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारी 12 किसान परिवारों ने एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने सरकार की ऋण माफी योजना में करोड़ों का घोटाला किया है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही फर्जी फाइलों में फर्जी नाम दर्ज कर फर्जी तरीके से लोन भी उठा लिए गए। तो एक तरफ ऋण माफी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कई जगह हालात ऐसे भी हैं जो वही योजना आम लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। किसान किस तरीके से आहत हैं वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। जैसलमेर के पोखरण से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इस वक्त पोखरण से हमारे साथ उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन जी जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार जी, 21 दिन हो गए हैं, इन किसान परिवारों का धरना लगातार जारी है, अब तक क्या कुछ हुआ है आपकी तरफ से? प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो है यहाँ पे मैनेजर साहब, उनको हमने 20 तारीख को चिट्ठी लिख दी थी कि जो कृषि ऋणी कृषक है उनकी सूची आप उपलब्ध करवाएं, ताकि जो यहाँ कृषक बैठे हैं उनको बताया जा सके भी आपके नाम से लोन उठा या नहीं उठा है। उठा है तो इनका लोन किसने उठाया, क्या उठाया है, तो ये डिटेल अभी तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई कोऑपरेटिव बैंक ने। तो इनकी मांग यही है कि जब तक आपकी डिटेल नहीं आती और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे नाम से किन लोगों ने लोन लिया है, और हमने तो ये जो बैठे ये कह रहे हैं हमने तो लोन उठाया ही नहीं है। तो सर, लेकिन जो कर्ज माफी योजना है बहुत ट्रांसपेरेंसी वाली योजना है, इसमें इस तरीके का अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं फिर। नहीं, लेकिन ये अभी ऑनलाइन होने से इनको पता चला है कि भाई हमारे नाम से लोन उठा हुआ है, पहले तक तो था नहीं ऑनलाइन सिस्टम जी, तो इनको ये पता भी नहीं था कि हमारे नाम से लोन उठा या नहीं उठा, ये इनका कहना है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने फाइल्स को आगे बढ़ा दिया है, तो अब उसमें कितना वक्त और लगेगा?
ये तो हमने तो वहाँ के एमडी जो है गुप्ता जी, उनको भी मैंने 3 बार फोन करके बता दिया भाई आप लोग यहाँ आओ और इन किसानों से बात करके और इनकी जांच करवाओ निष्पक्ष रूप से। इनकी यही मांग है कि निष्पक्ष रूप से जांच कराओ। जो मैनेजर और जो व्यवस्थापक है जिन्होंने गबन किया वो भी अभी भी अपने पदों पर बरकरार है। और जो जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर है इनका कहना है कि पिछले 20 वर्षों से इसी पद पे कायम है। सर लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, जो किसान का परिवार होता है वो खेती पे ही डिपेंडेंट होता है, और अगर इस तरीके से वो धरने पर बैठ जाएंगे तो उनकी घर बार कैसे चलेंगे, रोजी रोटी कैसे चलेगी फिर? तो इसके लिए तो इनको हमने समझाइश भी करने का प्रयास किया, लेकिन ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि जब तक निष्पक्ष रूप से जांच होके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। तो इसकी सूचना हमने इनके कोऑपरेटिव के एमडी जो है गुप्ता जी उनको भी दे दी या कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को भी दे दी, लेकिन वो कभी धरना स्थल पे आ ही नहीं रहे हैं। हमने बार बार उनको फोन भी किए हैं, लेकिन वो कभी तो कहते हैं हम बाहर है, कभी इधर गए। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से चीजें आगे बढ़ा दी हैं लेकिन वहां कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए।